क्यों कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को ट्रोल लैंग्वेज एक डिबेट शो में यूज करना पड़ गया भारी? क्या हुआ जब सुप्रिया श्रीनेत ने शिष्टाचार पर प्रदीप भंडारी को ज्ञान देने की असफल कोशिश की? और किस तरह सीरियस मुद्दे पर चल रहा डिबेट युद्ध के अखाड़े में युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया? यही सब देखेंगे आज के इस धुलाई से भरपूर मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जो जानी जाती है अपने ट्रोल वाली लैंग्वेजेस के लिए। जी हाँ, डिबेट शोज में भी ये ट्रोल वाली लैंग्वेज ही यूज करते हुए अक्सर देखी जाती है, जिसके चलते पास से भी इनका कई बार मजाक उड़ चुका है, इनकी फजीहत हो चुकी है। बट स्टिल शी रिफ्यूज टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट। अब आप ट्रोल वाली लैंग्वेज यूज करिएगा तो सामने वाला भी आपको जवाब ट्रोल वाली लैंग्वेज में ही देगा ना, थोड़ी आप उसे रियायत की उम्मीद कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं ना कि भगवान ने सिर्फ मुंह आप ही को दिया है, सामने वाले को भी तो मुंह दिया है ना भगवान ने, वो भी तो रिप्लाई करेगा, वो भी तो रिएक्ट करेगा। आप ट्रोल वाली लैंग्वेज में उससे बात करोगे तो वो भी रिप्लाई आपको ट्रोल वाले स्टाइल में ही देगा ना, तो क्या गलत करेगा वो। और इन सबको एक बात भूलनी नहीं चाहिए, ये 2014 के पहले वाला भारत नहीं है जहां पर पत्रकार भी आपके होते थे, अखबार भी आपके होते थे, न्यूज चैनल्स भी आप ही के हुआ करते थे और अपोनेंट वाले चुपचाप बैठ के आपकी बातों को सुना करते थे। वो दौर अब नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, बराबरी का जमाना है दोस्तों। उन दिनों आपके पास एक एज हुआ करता था, आज की तारीख में आज की सरकार के पास एज है, मामला हिसाब किताब बराबर। आपने भी उस चीज के मजे लिए थे, आज की सरकार भी ले रही है, तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा इधर। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। राहुल गांधी जी से उनके पीसी में पूछे गए सवाल को लेकर चल रहे एक डिबेट शो में मामला तब बहुत गर्म हो गया जब सुप्रिया श्रीनेत जी ने अपनी आदत के अनुरूप, अपनी आदत के मुताबिक ट्रोल वाली लैंग्वेज यूज कर दी उस डिबेट शो के बीच। फिर क्या होना था, सामने थे उनके बीजेपी के धांसू स्पोक्सपर्सन प्रदीप भंडारी जी। उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए रिटेलिएशन में जो इनकी खातिरदारी की है, जो इनकी हजामत की है, ट्रस्ट में डिबेट का वो वाला पोर्शन देखने लायक हो गया था। उस डिबेट शो में हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि कई मौकों पर प्रदीप भंडारी सुप्रिया श्रीनेत जी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट्स में, तर्कों में वो उनसे ऊपर ही थे, उनसे आगे ही थे, उन पर भारी ही पड़ रहे थे वो। अब आप भी सोच रहे होंगे कि प्रदीप भंडारी जी ने सुप्रिया श्रीनेत की कैसे खातिरदारी की, कैसे इनकी धुलाई की, कैसे बैंड बजाई, राइट? उसके लिए आपको ये मजेदार और आज का ये धांसू ब्लॉग देखना पड़ेगा दोस्तों। तो ज्यादा इंतजार ना करते हुए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ये मजेदार वीडियो। टेक अ लुक। संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, जिसके ऊपर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। एक भी व्यक्ति का अगर वोट कटता है या एक भी अगर फर्जी वोट बढ़ता है तो उसकी जिम्मेदारी है इसका जवाब देना। जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे, बिलबिलाई नहीं। घुसपैठियों को बचाने वाले फरवरी 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कर्नाटक के अंदर सीआईडी किसके अंडर में आई थी? जो नाच कर शो करता था। अरे ये क्या बात करेगी जिसकी जमानत जब्त हो गई? ये बात करेगी ना, जमानत जब्त हो गई। ये तुम्हारा नतीजा सुप्रिया श्रीनेत जब गए थे जनता के मैदान, जमानत तो जब्त हुई थी। वोट आया था 5% 2019 में, डर के मारे 2024 के अंदर जनता के कटघरे में नहीं खड़ी हुई है। आप बात करेंगे हमसे जो जनता के कटघरे में आती है, जनता को गाली बकती है, ये आती है। आपकी स्थिति है 5% वोट शेयर वाली है। 5% वोट आया था जनता के कटघरे में आपको। फिर 2024 में हिम्मत नहीं हुई थी चुनाव लड़ने की और महिलाओं के साथ में अपशब्द का प्रयोग करती है आप क्या प्रधानी का टिकट? अरे आप ये देखिए, ये है इनकी संस्कृति, महिलाओं को गाली बके, ये जनता को गाली बके, ये जनता से 5% वोट है इनका। असली स्थिति इनकी है। अरे असली चोर आपको, नेशनल हेराल्ड वाले चोर आपको, जमीन घोटाले वाले चोर आपको, आपके नेता धागे खोल रहा है भाई नारायण गौड़ा की। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड के गिद्ध चुपचाप बैठ। क्या? अरे अपनी तमीज से बात करो। अपने परिवार ने ऐसा संस्कार सिखाया क्या सुप्रिया श्रीनेत जी? तुमने तो गौकसी वालों से पैसे लिए, तुमने तो चंदालो धंधादो वालों से पैसे लिए। जैसी भाषा का प्रयोग कर रही है, मुझे मत बताओ तुम्हारे परिवार ने तुम्हें नाच नाच के रिपोर्टिंग करना सिखाया। तभी जाके जब अपनी 35 सीट पे गई थी जो वहां पे 5% वोट आया, फिर क्यों नहीं लड़ी 2024? चलिए ठीक है, बाकी लोगों को लेकर आते हैं। ऐसी पर्सनल टिप्पणी दोनों तरफ से नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग से 18 महीने से 18 चिट्ठियां लिखकर कर्नाटका का एक जांच करता सीआईडी और उनका चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो आर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जो आर्म है इलेक्शन कमीशन का, वो कह रहा है हमें 3 दीजिए, चीजें दे दीजिए, हमें डेस्टिनेशन आईपी दे दीजिए, हमें डिवाइस पोर्ट दे दीजिए और हमें ओटीपी ट्रेल दे दीजिए, क्योंकि यहां पर पता चल रहा है कि कर्नाटका के बाहर के फोन यूज हो रहे थे।
ये देने में इलेक्शन कमीशन ना नुकुर क्यों कर रहा है? ठीक है। आपको नहीं लगता कि ऐसी 10 सेकंड में संस्था जल्दी जो से। लोकतंत्र के चित्रा साथ जी, खिलवाड़ कर रही है, जिसका भांडा फूटा जा रहा है, हाँ। उससे जांच कराई 10 जानी सेकंड, चाहिए। बस 10 सेकंड। यहाँ पर चित्रा जी, बैठकर, और चित्रा जी मैं एक बात जरूर चित्रा कहना जी, चाहती हूँ अगर जाते ऐसी बात जाते। थी, बस 10 तो सेकंड। ना, चित्रा ये जी, अगर पॉपकॉर्न ऐसी- की तरह फूटना कौन सी शालीन भाषा है? अरे ये भैया, शालीन कौन- पॉपकॉर्न। ये कह रही है को जो एक महिला को कहती थी कि मंडी में क्या रेट है, वो शालीनता की बात कर रही है। मुझे बोला एंकर ने बोलने के लिए, तमीज से रहिए। सुप्रिया जी, आप आराम से 10 सेकंड। नहीं, आप कोई नहीं होते, मैं आपका कार्यकर्ता नहीं हूँ। जाके कांग्रेस में अपने नेताओं से ऐसी बात करना, तमीज से रहो। देखा है, अरे मेरी, अरे हाँ, हम तो साइकिल चलाए, तुम्हारे जैसे नहीं दलाली करे, आपके जैसे दलाली नहीं करी है, समझिए आप। और आपके जैसे नहीं कि महिलाओं को ये कहते हैं, जो महिलाओं को ये कहती थी कि मंडी में क्या रेट है, तभी 5% वोट आया, 5, और 2024 के अंदर डर के अपनी पैतृक सीट पे चुनाव नहीं लड़ पाई। 5% वोट जनता ने कहा। जनता ने आपको स्वघोषित दलाल घोषित किया था जब जनता के मैदान में गई थी। मैंने नहीं, प्रदीप जी को मौका दिया बोलने के लिए, फिर आप लगातार उसमें बोलती रही सुप्रिया जी। आपने मुझे 10 सेकंड प्रदीप बोला था, भंडारी जी बीच को में मैंने 10 सेकंड का मौका दिया, लेकिन लगातार आप ही बोलती रही सुप्रिया जी। 10 सेकंड में जल्दी से अपनी बात वो मुद्दे बीच में पर। बोल रही थी, मैंने उनको जब सुना वो बीच में बोल रही थी। ये देखिए, ऐसी इतनी फ्रस्ट्रेटेड है ये, कितनी फ्रस्ट्रेटेड है ये, इनके पार्टी के लोग इनसे इतने चिड़े हुए हैं, कितनी फ्रस्ट्रेटेड है ये। जनता 5% का, मेरा समय है, मेरे समय में बोल रही है। जो लोग बीड़ी, बिहार की जनता को बीड़ी कहे, वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। किसी पार्टी के प्रवक्ता से कैसी एंकरिंग करूं या कैसी ना करूं, इसकी सीख लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं एपिक धुलाई धुनाई, जो कहना है आप कह लो, जो टर्म आपको देना है दे दो। इसी को ट्रू सेंस में कहते हैं धुलाई। बाय द वे, कैसे एक सीरियस डिबेट शो तू मैं या फिर युद्ध के अखाड़े में तब्दील हो सकता है। आज का ये पर्टिकुलर क्लिप उसी का एग्जाम्पल था, उसी का एग्जाम्पल था। एंड यस, ही पॉइंटेड आउट राइट कि सुप्रिया श्रीनेत जी की जमानत तब जब्त हो गई थी जब वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ी थी। उनको इतने वोट्स भी नहीं मिले कि वो अपनी जमानत को बचा पाती। इसी डर से उसके बाद उन्होंने भविष्य में कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ा, यहाँ तक कि अपने पैतृक सीट से भी नहीं लड़ा। मुद्दे पे वापस लौटते हुए बात करते हैं राहुल गांधी जी के पीसी की। जी हाँ दोस्तों, वो पीसी एक्चुअली अब्रप्ट था, उसमें बहुत कुछ था जो सिंक में नहीं था। आपने भी ये बात ऑब्जर्व की होगी मेरी ही तरह। फॉर एग्जाम्पल, जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या रिप्लाई दिया कि भाई डेमोक्रेसी बचाना मेरा काम नहीं है। डेमोक्रेसी बचाना अगर देश के विपक्ष का काम नहीं है तो किसका काम है, कौन बचाएगा? इनके इस जवाब में उनका इंटेंट, उनका जो भी इंटेंशन है ना, वो क्लियर हो जाता है कि वो डेमोक्रेसी को लेकर ज्यादा सीरियस है नहीं। वो बस इसको मुद्दे की तरह यूज करें ताकि इससे उनको थोड़ा बहुत चुनावी फायदा हो जाए। दैट्स इट। इतनी ही औकात डेमोक्रेसी की इनकी नजर में, ऐसा लगा उनके जवाब को सुनकर। अब ऐसे सोच वाले नेता से आप क्या ही उम्मीद करोगे, क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? मैं तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, आपको भी नहीं करना चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं वो लोग बेवकूफ है, और बेवकूफों को समझाया नहीं जाता, उनको बेवकूफ बनने दिया जाता है। क्योंकि लाइफ में अगर एक स्मार्ट बंदे की जरूरत है तो एक तरफ बेवकूफ की भी जरूरत है। बैलेंस बना रहता है ना उससे। देखो दोस्तों, इस इंटायर मुद्दे को लेकर मेरा एक ही कहना है कि सोचिए कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो आपकी हमारी तरह आम लोग हैं। और आदमी है तो आदमियों से गलती हो भी सकती है, हो भी जाती है। और ऐसी छिटपुट घटनाओं को अगर उठाकर उजागर करके ये बताने की कोशिश करोगे लोगों को कि देखो 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 पूरा सिस्टम ही खराब हो गया, पूरा सिस्टम ही ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये बात भी गलत है। और अगर आपको अपने क्लेम्स पर इतना ही भरोसा है, इतना ही यकीन है, तो जाइए ना कोर्ट के रास्ता अपनाइए। किसने आपको रोका हुआ है? वहां तो आप जाएंगे नहीं। और अगर आप कोर्ट नहीं जा रहे हैं तो उसका एक ही मतलब है कि आपको आपके क्लेम्स, आपके एविडेंसेस पर कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।